भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग है। इसमें परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय अर्थात एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, इसमें भर्ती आई है। जेटीओ की है, मतलब जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है। आइए विवरण जान ले। देखिए 29 तारीख शुरू हो रहा है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया 29 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 17/11 रात के 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल जो है, फिजिकल फिटनेस परीक्षा होगी ASO-A और सिक्योरिटी गार्ड की, वह होगी दिसंबर 2022 में। इसके बाद दूसरी परीक्षा है, कंप्यूटर बेस्ड होगी। ये जेटीओ के लिए देखिए 2 लेवल में होगा जेटीओ और सिक्योरिटी गार्ड का। लेवल 1 होगा जनवरी 23 में और फिर जेटीओ लेवल 2 फरवरी 2023 में। और इसके साथ ASO की परीक्षा होगी। जेटीओ की जो पे स्केल है जेटीओ का 35,400 है, ये आपको पता ही है। इसमें SC/ST की कोई वैकेंसी नहीं है। OBC की 2 है, EWS के 2 हैं, अनरिजर्व 5 है, अर्थात कुल 9 पद हैं इसमें। ध्यान दें, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वह है मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हिंदी या इंग्लिश में आपका MA होना चाहिए और साथ में इंग्लिश या हिंदी में मेन सब्जेक्ट डिग्री लेवल में हो। यदि आप इस मिनिमम क्वालिफिकेशन अर्थात मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं तो आपको ट्रांसलेशन की डिप्लोमा न भी हो तो चल जाएगा। इसमें 2-3 क्लॉज और दिया हुआ है। आप मास्टर्स डिग्री किसी विषय में हो सकते हैं। तो हिंदी जिस तरह से SSC का रहता है कि हिंदी पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इसके साथ ही अगर ये सब नहीं है तो आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो चलेगा। किससे? हिंदी और इंग्लिश से होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, चाहे या फिर ये दोनों मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो या मेन सब्जेक्ट प्लस साथ में आपसे रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश मांगा गया है, या फिर 2 वर्ष का किसी केंद्रीय कार्यालय में या सरकारी राज्य सरकार के कार्यालय में काम का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से 28 वर्ष। लगे हाथों मॉडल भी बता देते हैं। देखिए लेवल 1 में जेटीओ की परीक्षा में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी। 100 प्रश्न होंगे, ये बाइलिंगुअल होंगे, 2 घंटे का होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, जिसमें क्वालिफाई करने के लिए अगर आप अनरिजर्व हैं तो 50% नंबर लाना होगा, अर्थात 200 में से कम 100 होना चाहिए। और OBC हैं तो 40%, अर्थात 200 में से 80 नंबर होना चाहिए। अगर आप लेवल 1 में क्वालिफाई करते हैं तभी आपको लेवल 2 के लिए बुलाया जाएगा। और फिर लेवल 2 की जो परीक्षा होगी उसके लिए 1:20 के रेशियो में, मतलब एक पद के लिए 20 लोगों को बुलाया जाएगा, उस रेशियो में बुलाया जाएगा। लेवल 2 की जो परीक्षा होगी वो 100 नंबर की परीक्षा होगी, 3 घंटे की परीक्षा। इसमें ट्रांसलेशन दिया जाएगा 250 शब्दों का, 2 रहेंगे, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और दोनों में से 250 शब्द होंगे। 25-25 मिनट उनके लिए दिया जाएगा। उसके बाद सेंटेंसेस इन इंग्लिश रिलेटेड टू ऑफिशियल वर्क, अर्थात प्रशासनिक अनुवाद होगा, वह 15 नंबर का होगा। इसके बाद होगा फिर से इंग्लिश टू हिंदी, मतलब हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी प्रशासनिक होगा, और जनरल 2 तरह का होगा। सिनोनिम्स फॉर इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी, सिनोनिम्स ऑफ हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश, ये 10-10 अंक का होगा। ये जो पेपर 2 का लेवल 2 है, इसमें फिर दूसरा पेपर होगा 100 नंबर का, ये होगा, ये 3 घंटे का होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 नंबर का होगा, जनरल हिंदी 15 नंबर का होगा, जनरल इंग्लिश 15 नंबर का। फिर S से भी पूछा जाएगा हिंदी भाषा में और अंग्रेजी में, दोनों में 10-10 अंक का। मान लीजिए कि बड़ा ज़बरदस्त 6 घंटे की परीक्षा में 50 नंबर का ये कुल होगा और 6 घंटे की परीक्षा में पसीना छूट जाएगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन लेवल 2। लेवल 2 में जो आपके अंक आएंगे उसके आधार पर आपका चयन होगा। बहुत अच्छा अवसर है। अगर आपको लगता है तो तत्काल आवेदन कर दीजिए। कल फिर एक वैकेंसी के बारे में फिर बताऊंगा।